हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और ज्योतिष का भी आनंद ले रहे हैं और ज्योतिष सीख भी रहे हैं आप लोग, जैसा कि मुझे लग रहा है। जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं और अच्छा स्नेह प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, और जबकि ये ज्योतिष का बहुत ही गहन और अच्छी चर्चा है। इससे आप अपने कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में जान सकते हैं, स्थिति क्या है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हर ग्रह के लिए वीडियोस आ रहे हैं, और अगर आप जा कर के देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा ज्योतिष का ज्ञान, और वहाँ से जा कर के आप ज्योतिष सीख सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाइप भी करें। अब हम चर्चा करने वाले हैं आज पंचम भाव में बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है। यह प्रभाव शुभ होता है या अशुभ होता है? क्या स्थिति बनाता है जब बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होते हैं? देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवराज गुरु यानी बृहस्पति, तो ये बहुत ही, और पंचम भाव के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आइए हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में देवगुरु की उपस्थिति में क्या फल मिलते हैं, यानी कि जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी विद्या भाव, पुत्र भाव और पूजा पाठ भाव और सृजन भाव भी कहा जाता है इसको। और जब यहाँ पर इस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो मानो जीवन के इस क्षेत्र में दिव्य आशीर्वाद का अदृश्य हाथ रख दिया जाता है। ठीक है, तो आज इस विस्तृत यात्रा में निम्नलिखित बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसको भी आप समझिए। अगर आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देखें और इससे आपको ज्योतिष सीखने का अवसर मिलेगा। अपनी कुंडली में बैठे देवगुरु बृहस्पति की फल को आप जान सकेंगे। तो पंचम भाव क्या दर्शाता है, बृहस्पति की प्रकृति क्या है, और पंचम भाव में बृहस्पति शुभ क्यों माना जाता है, कैसी संतान, किस प्रकार का भाग्य और कैसी बुद्धि देता है, शिक्षा और करियर, प्रेम जीवन, अध्यात्म और धन पर इसका क्या असर है जी, और अशुभ स्थिति में कौन सी समस्याएं आती हैं जब बृहस्पति अशुभ हो जाता है, इन समस्याओं का समाधान और उपाय क्या हैं, वास्तविक जीवन के उदाहरण, रहस्य के अनुभव। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस आध्यात्मिक ज्योतिषी यात्रा को। तो प्रिय साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसमें देरी ना करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो ज्योतिषी चर्चा प्रतिदिन होती है, फ्री कुंडली चर्चा, जिसमें कि बिना किसी चार्ज के, बिना दक्षिणा के यहाँ पर हम कुंडली का विश्लेषण 20 कुंडली प्रतिदिन देखते हैं। और जो लोग इस लाइव सेशन में हमारे 15 से 20 मिनट के अंदर लाइव शुरू होने के बाद जुड़ जाते हैं, उनका कुंडली का विश्लेषण अवश्य होता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो कुंडली का पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि बुद्धि, मेधा और सीखने की क्षमता, संतान प्राप्ति और संतान का सुख, रचनात्मक क्षमता, कला, साहित्य, संगीत, अभिनय, प्रेम संबंध और रोमांस, पुरस्कार, मान सम्मान, प्रतियोगी परीक्षाएं, भाग्य और सक्रिय होना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक ज्ञान, तो इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पंचम भाव। और यदि किसी व्यक्ति के पंचम भाव में शुभ ग्रह हों, विशेष करके बृहस्पति, तो इनका जीवन ज्ञान
सौभाग्य और प्रगति से भर जाता है। और बृहस्पति ग्रह की प्रकृति क्या है इसको भी जानिए। तो बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति, धर्म, नीति, न्याय, सत्य और गुरु कृपा, और धन, समृद्धि, सामाजिक सम्मान, संतान, विवाह, शुभ अवसर, ज्ञान, शिक्षा और शोध कार्य, आध्यात्म। तो ये है स्थिति। और पंचम भाव में बृहस्पति सबसे शुभ स्थानों में से 12 ये जो है क्या स्थान है इसको भी जानेंगे। तो ज्योतिष में बृहस्पति के लिए त्रिकोण भाव जो अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञानी, विवेकी और मेधावी बनाता है। संतान प्राप्ति सरलता होती है और संतान विद्वान, तेजस्वी और संस्कारी होती है। प्रेम, विवाह, भाग्य और सब में स्थिरता भी आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाता है। मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मकता भी देता है। इस स्थिति में ज्ञान योग, विद्या योग, संतान योग भी इसको कहा जाता है। तो शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव होता है इसको भी जानेंगे। यानी कि बहुत उच्च शिक्षा दिलाता है। तो इन्हें अक्सर क्या होता है, स्नातकोत्तर जो स्थिति होती है वो यानी कि शोध, पीएचडी करते हैं ऐसे लोग, और अध्यापक भी बनते हैं ऐसे लोग, प्रोफेसर बन सकते हैं और न्यायाधीश बनते हैं। वैज्ञानिक बनने के योग्यता भी है। यानी कि योग ऐसे भी बनते हैं कि ऐसे लोग वैज्ञानिक भी बनते हैं, विज्ञान में भी खोज करते हैं। अब सीखने में ये बहुत तेज होते हैं। क्या, जिस चीज को ये देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं। ये प्रभाव है बृहस्पति का। यानी कि इनकी पकड़ दर्शन, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र और धार्मिक ग्रंथों पर भी होती है। गुरु जैसा व्यक्तित्व, यानी कि लोग इनसे सीखते हैं और सलाह भी लेते हैं। ऐसी क्षमता होती है इनके अंदर जिनके पंचम भाव में बृहस्पति बैठता है। जीवन भर ज्ञान अर्जन करना, ये लोग पूरी उम्र पढ़ाई करते हैं और कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं जिनके पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है और इनकी बुद्धि चमकती है। तो प्रेम संबंध की अगर बात करें पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की, तो पंचम भाव में प्रेम का घर है। यहाँ बृहस्पति व्यक्ति को सच्चा, ईमानदार और साफ दिल प्रेमी बनाता है। प्रेम संबंध में स्थिरता और सम्मान देता है, धोखाधड़ी से बचाता है। प्रेयसी, प्रियतम की शिक्षित, संस्कारी या धार्मिक होते हैं। यदि विवाह प्रेम से होता है तो यह बहुत स्थिर और सुखद और सम्मानपूर्ण रहता है। जीवन में दोनों का प्रेम परस्पर बहुत अच्छा रहता है, पति पत्नी का। अब यहाँ पर बृहस्पति संतान के कारक हैं। तो संतान सुख की अगर बात करते हैं तो पंचम भाव संतान का घर है। इस संयोग से मिलता है शीघ्र संतति, अच्छी संतान प्राप्त होती है और जल्दी प्राप्त होती है। संतान का विद्वान यानी तेजस्वी और सफल होना, संतान जो होती है बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी होती है और तेज होती है। संतान का धार्मिक, संस्कारी और नैतिक होना, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, इनके बच्चे जो होते हैं बहुत ही संस्कारी और ज्ञानवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। और संतान जीवन में उच्च उपलब्धियां पाती है। इनकी संतान जो होती है वह काफ़ी अच्छी उपलब्धियां पाती है, यानी कुल में काफ़ी नाम करती है और संतान उच्च शिक्षा पाती है, बहुत अच्छी स्थिति बनती है, जाकर के आगे जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यहाँ पर हम बात करें तो संतान माता पिता का सम्मान करती है, बढ़ाती है, प्रेम रहता है, सेवा करती है। बहुत ही अच्छी स्थिति। आज के समय में अगर संतान सेवा कर रही है तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा है बहुत तेज। यदि कुंडली में अन्य ग्रह बाधा ना दें तो यह संतान सुख सर्वोच्च सुख का योग बनता है यहाँ पर। अब कैरियर की अगर हम बात करते हैं, कैरियर के प्रभाव की, तो ज्ञान आधारित कैरियर, यानी कि अध्यापन करते हैं ऐसे लोग,
आध्यात्मिक गुरु होते हैं और ज्योतिषीय भी होते हैं, वकील होते हैं, लेखक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सलाहकार होते हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्य करते हैं। यानी कि ऐसे लोग इन इन क्षेत्रों में प्रयास सफलता हासिल करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि सम्मान और प्रचार की, तो यानी समाज में आपके ज्ञान को समाज मानता है और आप बार बार तरक्की पाते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति ऐसी बनती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की, तो ऐसे लोग प्रतियोगी जो परीक्षाएं करते हैं, आईएएस, पीसीएस, बैंक, विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भाग्य साथ देता है, इसमें भी ये सब ऐसे लोग सफलता पाते हैं। तो हम अगर बात करते हैं धन और भाग्य की शुभता की, तो इनकी स्थिति जो धन और भाग्य की है, यानी पंचम भाव में भाग्य सक्रिय होता है। बृहस्पति यहाँ पर अचानक धन लाभ कराता है, सही समय पर सही निर्णय दिलाता है, निवेश में लाभ दिलाता है, शेयर मार्केट में स्थिर सफलता दिलाता है, घर परिवार में शुभ अवसर मिलते हैं और हर क्षेत्र में भाग्य बढ़ता है। कई बार व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी शिक्षा और ज्ञान से उच्च स्थान भी प्राप्त करता है। आध्यात्म, पूजा और धार्मिक सुझाव की अगर बात करते हैं, तो स्थिर व्यक्ति को धर्मशील, सच्चा, ईश्वर भक्त और ज्योतिष, मंत्र, तंत्र, योग का जानकार बना देती है। यानी कि कई लोगों की सहज रुचि शास्त्रों, पुराणों, वेद, उपनिषद में होती है। अगर हम बात करें शुभ स्थिति में प्रभाव की, तो यदि बृहस्पति अस्त, नीच और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो राहु केतु की स्थिति में हो या शनि मंगल से घिरा हो, तो निम्न समस्याएं भी आ सकती हैं। यानी कि संतान प्राप्ति में विलंब, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम संबंध टूटना, निर्णय शक्ति में भ्रम, भाग्य साथ न देना, आर्थिक दबाव, अनावश्यक दान पुण्य या दिखावा, अहंकार। उपाय क्या करना है? उपाय, गुरुवार को व्रत यानी हल्का भोजन करें, नमक ना लें, पीला वस्त्र धारण करना, विशेष कर गुरुवार को। दान, बेसन का दान करें, चने का दान करें, पीला वस्त्र दान करें, केसर का दान करें, हल्दी का दान करें बृहस्पतिवार वाले दिन। गुरु मंत्र यानी ओम ब्रंग बृहस्पतये नमः 108 बार जप करें, गायों को चारा दें, विशेष करके गुरुवार को, और माँ सरस्वती की पूजा करें। और ज्ञान और बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है गुरु, माता पिता और शिक्षक का सम्मान करें। इनकी कृपा से बृहस्पति बलवान होते हैं। पांचवा भाव, अब निष्कर्ष के आते हैं, तो पांचवा भाव बृहस्पति होना जीवन का ऐसा दुर्लभ योग जहां ज्ञान, संतान, प्रेम, शिक्षा, भाग्य, सम्मान सब एक साथ उन्नति करते हैं। यह व्यक्ति को जीवन भर शुभता प्रदान करता है, इसलिए ज्योतिष में इसे महाशुभ योग भी कहा गया है। तो जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ज्योतिष का लाभ मिल सके और अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो, ताकि ज्योतिष में आगे हम लोग चर्चा करें और ज्योतिष का आप लोग लाभ ले सकें। हर हर महादेव, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।